पिछले एपिसोड में देखा था गुचैन सभी डिसिपल को ट्रेनिंग देने के लिए ग्राउंड में आने के लिए कहते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सभी डिसिपल ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए होते हैं। गुचैन अपनी मन में सोच रहा होता है यहाँ का कल्टीवेशन मेथड डिफरेंट है क्यूयांग कॉन्टिनेंट से। सेक्टर डोमेन फोकस करती है पावर ऑफ लॉ के ऊपर। इनका लेवल डिवाइडेड है 10,000 एलिफेंट रिलम लोवेस्ट है यहाँ का। उसके अबोव आती है डिवाइन ब्रिज, सीक्रेट पास, निर्वाणा, माइटी, द बिगिनिंग, स्काईयान, अर्थिंग और एवेनली युआन रिलम। हाईएस्ट रिलम है वोली किंग। जो भी कंप्लेंट करता है एवन एंड अर्थ को वो असेंड होगा डिवाइन रिलम में। इतना सोचे के बाद गुचैन डिसिपल से कहने लगता है मैं तुम लोगों की स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से समझना चाहता हूँ, इसीलिए तुम लोग एक एक अपोनेंट को चूज करो। उसका स्ट्रेंथ तुमसे सिमिलर होने चाहिए कंपटीशन करने के लिए। जो सुनकर सभी लोग एस बोल देते हैं। जाओ किंग अपने मन में सोचता है अच्छा है, मैंने सोचा था अंकल मास्टर मुझे पीटने वाले हैं। गुचैन कहता है ये ट्रायल सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए है, ज्यादा चोट मत पहुंचाओ। फिर जाओ गुफेंग और लोमिंग के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होने लगती है। जाओ गुचैन को देखकर अपनी मन में सोच रहा होता है अंकल मास्टर लेजेंडरी जीनियस है, वो हमें सिखाने वाले हैं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। गुचैन कहता है स्टार्ट करो। जाओ सीधा आगे बढ़ने लगता है और अपनी अपोनेंट के ऊपर स्वार्ड से दरादर करके हमला कर रहे होते हैं। वो बंदा भी जाओ को अटैक्स को रोकने में मुश्किल हो रही होती है। जाओ उसके ऊपर एक पाम से अटैक करता है जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। गुचैन कहता है बस करो। फिर वो दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। गुचैन कहता है नेक्स्ट ग्रुप आगे कंटिन्यू करो। जो सुनकर दो डिसिपल फाइट करने आते हैं। उन्हें फाइट करते हुए देखकर गुचैन अपनी मन में सोचता है सीक्रेट डोमेन के वॉरियर्स पावर ऑफ लॉ को कंट्रोल करने के मामले में हो या मार्शल आर्ट्स के मामले में कई गुना बेहतर है क्यूयांग कॉन्टिनेंट के वॉरियर से। सीक्रेट डोमेन के मेजर फोर्स और कितने माहिर होंगे पावर ऑफ लॉ को इस्तेमाल करने में, लेकिन 100 बैटल हॉल में कोई नहीं है इन डिसिपल को स्ट्रेंथ के ऊपर गाइडेंस देने के लिए। फिर उन डिसिपल को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। एक डिसिपल दूसरे के ऊपर पंच मारने ही वाला होता है। गुचैन कुछ कहने लगता है कि जिनको सर्कुलेट करो और कीमे में जाके वे पॉइंट से अटैक करो। जो सुनने के बाद जो डिसिपल हार रहा होता है वो अपनी जोश में आ जाता है। जैसे गुचैन ने कहा था उस तरीके से उस डिसिपल के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी गुचैन कहता है रुक जाओ। वो बंदा भी कहने लगता है मैं जीत गया। गुचैन कहने लगता है नेक्स्ट ग्रुप। जाओ अपनी मन में सोचता है अंकल मास्टर ये कैसे किया। कियांग जाओ से कहने लगता है सीनियर ब्रदर, अभी अंकल मास्टर ने सीनियर ब्रदर ज्ञान को जो मुंह सिखाया था वो हमारी सेट के रिकॉर्ड्स में नहीं है। जाओ अपनी मन में सोचता है लगता है मास्टर सही था, अंकल मास्टर लाखों में से एक जीनियस से। फाइनली हमारा एवेनली मार्शल आर्ट को सेवियर मिल गया। गुचैन अपनी मन में सोचता है होली मास्टर ब्लड इंडिल कमाल की है। जब तक तुम पावर ऑफ हेवन एंड लॉ को समझ के इन डिसिपल को सिखाओगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुचैन कहता है ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, सभी लोग रुक जाओ। जो सुनकर वो लोग भी हाँ कहने लगते हैं। गुचैन कहता है सभी लोग अपने आप प्रैक्टिस करो, यहीं पे मैं तुम सभी लोगों को गाइड करूंगा। जो सुनकर वो लोग कहने लगता है सभी लोगों को एक साथ कल्टीवेशन में गाइड करेंगे। गुचैन कहता है तुम लोगों को विश्वास नहीं है। ऐसी बात है तो गुचैन अपनी हाथ में कोई टेक्निक यूज करने लगता है। क्या अब तुम लोगों को यकीन हुआ। डिसिपल को दिखाया जाता है हर एक बंदे के माइंड में गुचैन का फिगर दिखने लगती है और उसे टेक्निक सिखाने लगती है। जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जाओ कहने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये ऑपरेशन स्किल है या मार्शल आर्ट्स का एवोल्यूशन। डिसिपल्स बात करने लगता है मैं अभी कमाल की स्वार्ड मूव को देखा, अंकल मास्टर ने मेरे माइंड में आके दिखाया है, मुझे भी। गुचैन कहता है जब तुम्हें पता ही है जल्दी प्रैक्टिस करो। जो सुनकर सभी डिसिपल खुश हो जाते हैं। तभी एक डिसिपल भागते हुए आता है। अंकल मास्टर को एक खबर है। मिस्टीरियस साल के बिग डिसिपल चेंग हानफेंग अपनी मिस्टीरियस साल के ब्रदर्स को लेकर कहा आपको हेलो बोलने के लिए आया है, अब वो हमारे हाल के बाहर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टीरियस साल के डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। एक मोटा सा बंदा टेबल के ऊपर बैठ के खा रहा होता है। ये बंदा लुहेंग होता है, एक मिस्टीरियस साल के 1000 बैटल हॉल का ब्रांच मास्टर। एक डिसिपल कहने लगता है मास्टर आपको इस बार जस्टिस करना ही होगा। ये बंदा और कोई नहीं चेन हानफेंग होता है, उसे कोई अच्छी तरह से पीटा होता है। मोटा कहने लगता है बताओ क्या हुआ। हमने सुना अंकल गु मिस्टीरियस साल से कई हजार सालों से बनता वो बाहर आने वाले हैं, इसलिए हम लोग विजिट करने गए थे, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों के द्वारा बेइज्जत करके लात मार के बाहर फेंक देने का। मोटा भी कहने लगता है विजिट करने गए थे, मुझे लगता है तुम लोग वहाँ पर जाके परेशानी खड़े करने चाहते थे, लेकिन तुम वहां से सबक सीख गए। सही कहा ना। जो सुनकर वो लोग भी कांपने लगते हैं।
मोटा कहने लगता है, लेकिन तुम लोगों को अंकल गू ने नहीं पीटा, बल्कि तुम लोग घायल होकर आ गए उन कमजोर से डिसिपल से एवेनली मार्शल आल के। उसके बारे में बताओ। वो बताने लगता है, आल मास्टर आपको पता नहीं है, वो एवेनली मार्शल आल के लोग। इतना बोलने के बाद हमें वहाँ पर क्या हुआ वो सीन दिखाया जाता है। वो सेट के अंदर आ गया होता है और वो कहने लगता है, हम लोगों ने सुना अंकल मास्टर गू सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं, इसलिए एडवाइस मांगने आ गए। जाओ कहने लगता है, तुम चाहते हो अंकल मास्टर गू एक्शन ले, लेकिन तुम एडवाइस मांगने आए थे, लेकिन हम लोग तुम्हें हम तक साथ देंगे। हान फेंग कहने लगता है, ब्रदर जाओ, मुझे याद है तो तुम सिर्फ लेफ्ट एज ऑफ डिवाइन ब्रिजिलम में इतना पहले तुम पीछे हट जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। वो इतना बोल ही रहा होता है, उतने में उसके मुंह के पास एक अटैक आती है। वो आकर उसके कान पे लगती है, उसकी वजह से खून निकलने लगती है। यह अटैक जाओ ने किया होता है। वो कहता है, जूनियर ब्रदर जल्दी किसको लेकर जाओ, बताओ मैं एक्सीडेंटली तुम्हें ऐड किया। हान फेंग कहने लगता है, कब तुम लोगों ने ब्रेक थ्रू किया, एटलीस्ट तुम सभी लोग मिडिल स्टेज ऑफ डिवाइन रिलम में हो, वो क्या रहा है यहाँ। सीनियर ब्रदर ये अच्छा नहीं है, जल्दी चलो। गुचेंग कहने लगता है, जाओ, मिस्टीरियस साल ने इतनी सिंसियर से रिक्वेस्ट किया है एडवाइस देने के लिए, तुम इसने ऐसे ही जाने दे रहे हो। कुछ फाइटिंग के ट्रिक्स दिखाओ, ध्यान रहे उन्हें जोर से मारना है। बाद में यह ना कहे हमारी हेवनली मार्शल हाल खातिरदारी करने में अच्छी नहीं है।